बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे हिस्ट्री का। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व की संरचना। ये हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। पहला है इसमें इंडेंचर्ड लेबर, गिरमिटिया मजदूर। इंडेंचर्ड लेबर कहते किसे हैं? ए बाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित मजदूर वे मजदूर होते हैं जिन्हें मालिक विशिष्ट अवधि के लिए, यानी एक निश्चित अवधि होती है, उसके लिए काम करने की शर्त पर किसी भी नए देश या नई जगह में नियुक्त करता है, वहाँ पर ले जाता है, उसको इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। सेकंड, टैरिफ, आयात शुल्क। टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए कंट्रीज import from the rest of the world. Tariffs are levied at the point of entry at the border or the airport. यानी आयात शुल्क किसको कहते हैं? टैरिफ, किसी दूसरे देश की आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाले कर को आयात शुल्क कहा जाता है। दूसरे देश से जब चीज़ें हम मंगाते हैं, कोई भी वस्तु अगर आती है और उस पर जो कर लिया जाता है उसको टैरिफ कहा जाता है, आयात शुल्क कहा जाता है। यह शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ पर या तो उस चीज़ को देश में आती हो, ये सीमा पर भी हो सकती है, बॉर्डर पर, बंदरगाह पर भी हो सकती है, हवाई अड्डे पर भी हो सकती है। कहीं भी इस टैक्स को हम ले सकते हैं, इसको आयात शुल्क कहा गया है। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज रेट्स, विनिमय दर। दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर पर्पजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देयर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा गया है, यानी अलग अलग देश की मुद्राओं को इसमें रखा गया है। और ये विनिमय जो एक्सचेंज है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक फिक्स्ड होता है यानी स्थिर, और दूसरा होता है फ्लोटिंग यानी परिवर्तनशील। दो टाइप के रेट होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स कौन सा है? When exchange rates are fixed and governments intervene to present movement in them, यानी फिक्स्ड रेंट उसको कहते हैं जब विनिमय दर स्थिर होती है तथा उसमें आने वाले चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी लचीली और परिवर्तनशील विनिमय दर। दीज आर फ्लैक्चुअल डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन प्रिंसिपल विदाउट इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, यानी उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। और बाजार में वे जो उनकी जो रेट है, दर है, वो घटती बढ़ती रहती है, और वो इसलिए इसको फ्लेक्सिबल रेट कहा गया, एक्सचेंज रेट कहा गया है। एक वर्ड है इसमें ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण किसको कहते हैं?
देखिए, मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस हैज़ बीन टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। यानी जो भी वस्तुएं, सेवाएं या लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसको भूमंडलीकरण कहा गया है। कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी प्रकार की सेवा हो सकती है। एक राष्ट्र से अगर दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।